तो obtain the differential equation by eliminate arbitrary constant from relation। ये कोई भी रिलेशन है, इसमें क्या करना हमें कांस्टेंट वैल्यू को मतलब एलिमिनेट करना है, मतलब यहाँ पे ए और बी कोई भी वैल्यू आ रही हो यहाँ पे ना हो इसमें, जब इसके हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इक्वेशन को डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे y इज इक्वल टू cos x प्लस बी, यहाँ पे क्या लिखा हमने sin x। अब इसकी डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जब डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx लिखा, उसके बाद d ओवर dx लिखा, फिर यहाँ पे क्या cos x, फिर b, फिर d ओवर dx लिखा, यहाँ पे क्या लिखा sin x, तो dy ओवर dx, cos की जगह क्या हो जाएगी माइनस sin x, तो माइनस को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, प्लस b, sin की जगह क्या होगी यहाँ पे cos x। अब क्या करेंगे, इसकी सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस बी डी ओवर डी एक्स कोस एक्स। तो देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए, साइन की डी क्या हो जाएगी कोस एक्स प्लस बी, और कोस की डी हो जाएगी माइनस साइन एक्स, तो माइनस को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अब इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, अब कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। देखो ये हमारे पास माइनस को कॉमन ले लिया गया। अब मुझे बताओ कि इस वैल्यू में जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ली तो फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे माइनस नहीं है, लेकिन अब बताओ कि इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं, जगह y लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या होगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, जब माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। 2 नंबर की बात करें जिसमें हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। अगर ये मैं इसकी बात करूं, ये मल्टीप्लाई के वहां पे क्या करेंगे डिवाइड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y अपॉन साइन एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो इसको फिलहाल यहाँ पे मैं रखा हूं। अब बात करते हैं इसकी y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस 1। अब इसकी लेंगे डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव लेंगे तो मीन्स ये क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे y, फिर a, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस 1, फिर डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस 1। तो ये तो हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। तो मुझे बताओ कि साइन की डी क्या हो जाएगी cos x प्लस 1 और x की रेडी होगी 1। ठीक है, तो a है किसके इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये a की जगह पे क्या आ जाएगा y, और ये क्या है cos x प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है इसके नीचे साइन x प्लस 1 रख दूं, तो ये किसके इक्वल हो गया डी वाई ओवर डी एक्स ए कोटेजेंट x प्लस 1। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कीजिए, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे ले आऊं y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स आ सकता है, उसको x को में डिवाइड कर लो तो ये ऐसे बनेगा y माइनस ए एक्स स्क्वायर अपान में x, ये बनेगा ना, b की वैल्यू आ गई तो इसको यहाँ पे लेने तो आ जाए इस पे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब इसके लेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव, जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो मीन्स ये क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे a तो d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर d ओवर डी एक्स
एक्स की डेरिवेटिव लो, फिर बी डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स, तो ये तो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 2x, और एक्स की डेरिवेटिव आ जाएगी 1, और प्लस का b यहाँ पे 1, तो मीन्स इसका क्या बना डी वाई ओवर डी एक्स 2ax प्लस b, डी वाई ओवर डी एक्स 2ax प्लस b की जगह पे हमने क्या लिखा y माइनस ए एक्स स्क्वायर और अपान में क्या x, अभी एलसीएम ले x यहाँ पे आ जाएगा, जब x यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये आ गया यहाँ पे 2ax स्क्वायर और प्लस y माइनस ए एक्स स्क्वायर अपान में क्या x, तो ये x इधर आ जाएगा, तो x डी वाई ओवर डी एक्स, उसके बाद इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 से 1 चला गया, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लेंगे इसकी सेकंड डेरिवेटिव, जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो मीन्स जब यहाँ पे लिखा डी ओवर डी एक्स एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे भी ए डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर डी ओवर डी एक्स एक्स, फिर डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे वाई, तो देखो ये किसके क्यों ले, ये u लेंगे, इसको v लेंगे, तो डी ओवर डी एक्स u इंटू वी, तो v सेम u की डेरिवेटिव, फिर u सेम v की डेरिवेटिव। अब देखो v हमारे पास क्या है डी वाई ओवर डी एक्स एक्स हम क्या लेंगे यहाँ पे, जब बात करें तो एक्स हम ले रहे यहाँ पे, एक्स हम ले रहे एक्स को, उसके बाद एक सेम, फिर डेरिवेटिव लेंगे किसकी डी वाई अपॉन डी एक्स की, उसके बाद आ जाए इस पे, तो एक्स उसका डेरिवेटिव क्या होगी यहाँ पे 2x, और एक्स की डेरिवेटिव हो जाएगी 1, यहाँ पे क्या आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो देखो इसकी डेरिवेटिव क्या आ गई 1, तो यहाँ पे क्या बचा डी वाई ओवर डी एक्स, तो प्लस एक्स, ये क्या हो गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या गया 2ax प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। ये वैल्यू ये दोनों क्या हो गई कैंसल, उसके बाद x वाली टर्म x से क्या हो गया कैंसल, जब ये कैंसल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे बचा 2a। अब बात करते हैं इसकी, मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं तो इसका मैं बता दूं कि इसकी वैल्यू हमने नहीं निकाली, अगर मैं इसका थोड़ा बता दूं, जैसे ये प्लस का तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का, तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, तो ये माइनस का y हो गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर लें तो यहाँ पे a आ गया, तो मीन्स इस जगह पे अगर मैं पुट करूं तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, अगर इस जगह पे पुट करूं तो देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 2a की जगह पे हमने क्या पुट किया एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे माइनस वाई, और यहाँ पे क्या गया एक्स स्क्वायर, करेगा मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 2x डी वाई ओवर डी एक्स, फिर 2 को y से ले दो माइनस का 2y आ गया। अब देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले रहा है y2 के इक्वल, और डी वाई ओवर डी एक्स को ले रहा है y1 के इक्वल, तो आप डबल डेरिवेटिव लिखे y2 y1 लिखे, तो यहाँ बुक में y2 y1 के इक्वल है, तो मतलब ये क्या होगा एक्स स्क्वायर y2 फिर 2x y1 माइनस 2y। अब इसको इधर लेके आए
तो एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस 2x वाई वन और प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। तो इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, हमारे पास 4 क्वेश्चन में c1 e पावर x प्लस c2 e पावर यहाँ पे इनवर्स 2x। तो देखो फर्स्ट में क्या करता हूं, अगर मैं इसकी यहाँ पे बात, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो c2 और c, चलो यहाँ पे प्लस का इधर क्या माइनस का, और यहाँ पे क्या हो गया e पावर x और यहाँ पे आ गया c2 e पावर 2x। ठीक है, अब फिलहाल ये हम यहाँ पे लास्ट में इसको आगे चल के पुट करेंगे। तो बात हो रही है इसकी, तो वैल्यू हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू c1 e पावर x c2 e पावर 2x। अब इसकी क्या लेंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy और dx, यहाँ पे c1 d और dx e पावर x, फिर हम लेंगे x की डेरिवेटिव, फिर c2 d और dx e पावर 2x, फिर d और dx माइनस 2x। तो देखो ये आ गया dy और dx, इसका क्या हो गया c1 e पावर x और x की डेरिवेटिव 1 हो गई, c2 की डेरिवेटिव क्या होगी माइनस 2, x की डेरिवेटिव 1 हो गई, तो यहाँ पे आ गया c2 e पावर 2x। ठीक है, तो देखो c2 e पावर x, ये इसकी वैल्यू ये, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ dy और dx c1 e पावर x माइनस 2, इस जगह पे y माइनस c1 e पावर x। अब यहाँ पे जब हम इसमें पुट करेंगे तो c1 e पावर x माइनस 2y प्लस 2 c1 e पावर x। बात करूं dy और dx, तो यहाँ पे आ गया 3 c1 e पावर x माइनस 2y, ये माइनस 2y, अगर ये माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, जब यहाँ पे प्लस का हो जाएगा तो dy और dx लिखा, उसके बाद यहाँ पे प्लस का 2y आ गया और यहाँ पे 3 c1 e पावर x लिख सकते हैं। तो अब इसकी हम क्या लेंगे, अब हम ये हमने इसको इक्वल ले लिया इसके, लेकिन इसको यहाँ पे फिलहाल टच नहीं करेंगे। बात आ जाए इसकी dy dx और यहाँ पे क्या है 3 c1 e पावर x माइनस 2y। अब इसकी लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद 3 c1 डी और डी एक्स, तो e पावर x, फिर x की डेरिवेटिव क्या आएगी यहाँ पे सेम, तो 2, फिर d और dx, यहाँ पे क्या है y, तो मीन्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो 3 c1 e पावर x, x की डेरिवेटिव 1 आ गई और ये हो गया dy और dx। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद 3 c1 e पावर x माइनस 2 dy और dx। अब बताओ हमने ये वैल्यू किसके इसके के लिए, तो यहाँ पे अगर पुट करूं तो मीन्स क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे इस जगह पे 2y फिर प्लस dy और dx माइनस 2 dy और dx। तो देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसमें से 2 से 1 चला गया तो 1 बचा, मीन्स ये क्या होगा 2y माइनस dy और dx। तो अब क्या होगा, अब ये वैल्यू हमारे पास हो गई डी स्क्वायर वाई
डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई और डी एक्स और प्लस का ये माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है।